गुजरों के कुएं पर पहरा देने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर को होगा ये गुजर अपने आप नीचे मिला लेंगे। सूरवीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, सर बांध कफन दुश्मन से भिड़ा करते हैं। यूं तो लाखों चिराग जलते हैं महफिल में, पर चिराग वही है जो तूफानों में भी जला करते हैं। बस यही बात कह करके, क्योंकि समय कम है, एक विडंबना, क्योंकि एजेंडे में मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें एजेंडे में थी, और उसमें जो सबसे जरूरी अगर कोई चीज थी वो है शिक्षा। हमारे महापुरुषों के फोटो पीछे लगे, और राजेश पायलट जी की तरफ देख के मुझे उनकी बात एक याद आई कि जब तक किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिख करके उन पदों पर नहीं बैठेंगे जहां से नीतियां बनती हैं, जहां से सरकारें चलती हैं, जहां से ईडी के अफसर नियुक्त किए जाते हैं, तब तक किसी समाज का, किसी किसान मजदूर का भला होने वाला नहीं। बड़ी विडंबना, बस 2 ही मिनट लूंगा। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, उस दिन गुजर भवन में एक बात मैंने कही थी पानीपत में, कि विडंबना ये होगी कि कांग्रेस के विधायक कोई मामला था, कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी एक भाई कह रहे थे कि नंद किशोर जी गुजर के लिए समाज में इकट्ठा होना पड़ा। बस यही बात सोचने की है, और सारी बातें कह दी गई। यही बात सोचने की है कि जब सदन में हम आप लोगों ने 36 बिरादरी में किसी को भेज दिया, तो सदन के लोग ये कहने के लिए क्यों नहीं खड़े होते कि हमारे समाज के साथ किसी के साथ गलत हो रहा। ये दिक्कत, ये परेशानी, ये विडंबना समाज के साथ। अगर उदाहरण देना चाहो तो नोएडा के दादरी से लेकर के सहारनपुर के फनपुरी से लेकर के, चाहे वो संभाल के आज कई हो, लेकिन पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं, चाहे वो यहां संभाल की हो, चाहे वो शामली के हथछुआ में, जहां हमारे राजेश पायलट जी की मूर्ति को एक इंस्पेक्टर छोआ गांव से, गुजरों के गांव से जीप में उठा करके ले गया। इससे बड़ा अपमान हमारा और हमारे महापुरुषों का हो नहीं सकता। घेर में से उठा करके ले गया। और मेरे सहारनपुर से मैं तो कहना चाहता हूं, सहारनपुर एहसान है आप लोगों का, सहारनपुर पर एहसान है धर्म सिंह छोक्कर जी का, जिन्होंने जाकर के लाखों की भीड़ में वहां पर गुजर सम्मेलन कराने का काम किया, और जिसका नतीजा निकला कि सहारनपुर में पहली बार 2 विधायक और सांसद समाज को मिलने का काम हुआ, चाहे पार्टी कोई भी थी। ये उसी महासम्मेलन का यहां से गाड़ियां भर भर के ले जाकर के ना जाने क्या क्या व्यवस्था करके इन्होंने करा, और आज सहारनपुर से हम लोग यहां पहुंचे, और सहारनपुर के लोग, देखो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बड़ी देसी सी बात, बड़ी देसी सी बात, कि जब पुराने टाइम में पुराने लोगों को पता देंगे बाबा जी बैठे कि जेलें नहीं हुआ करती थी, हुआ करते थे कुएं, जब कैदियों को रख दिया जाता था, तो मुझे किसी ने सुनाई दी है कहानी कि अलग अलग बिरादरियों के अलग अलग कुएं थे, और जो गुजरों का कुआं था सब पर पहरे लगते थे, लेकिन गुजरों के कुएं पर कोई पहरा नहीं लगता था। और पहरा इसलिए नहीं लगता था कि उनका कहना है कि साहब सबके कुओं पर पहरा है, एक गुजरों के कुओं पर पहरा क्यों नहीं है? तो उनका जो सेनापति, जो उनका गार्ड हुआ करके कहता था, गुजरों के कुएं पर पहरा देने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर को होगा ये गुजर अपने आप नीचे मिला लेंगे। और यही बात है, सहारनपुर में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं कि पिछले कई दिन से लोगों को आने के लिए रोका गया, लोगों को कहा गया कि आप लोग क्या कर लोगे जाकर के, सरकारें बड़ी बड़ी हैं। तो हमने तो बस रामायण की एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि हमने कहा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम जाकर के क्या करोगे, न जाने किस किस साथियों को कहा गया। हमने कहा जब रामायण हुई, जब वो लंका के लिए पुल बनाया गया और राम जी पुल पर जाने लगे, तो एक छोटी सी गिलहरी बार बार आकर के रेत पर लिपटती थी और जाकर के पुल के पास चली जाती थी, रेत पर लिपटती थी और पुल पर चली जाती थी। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि गिलहरी तू कहां बार बार परेशान हो रही है, तू जितना रेत लेती है उतना ही जाकर के घुल जाती है, उतना ही जाकर के तेरा रेत उड़ जाता है। तो उस गिलहरी के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, हम तो बहुत ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, लेकिन सहारनपुर से आकर के आपके आदेश पर जहां भी अनंत राम जी तंवर जी बुलाने का काम करते हैं, वहां जाने का काम करते हैं। उस गिलहरी के माध्यम से हमने जवाब देने का काम किया कि जब इतिहास लिखा जाएगा कि धर्म सिंह छोक्कर के साथ क्या हो रहा था, नित कशीर को
लोग कह देंगे उस इतिहास में कि हम उस गिलहरी की तरह लगे हुए थे, हमसे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने उपस्थिति समाज के बीच में दर्ज कराने का काम किया। और बस 2-4 लाइनें कह करके बस मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ये लाइनें मैंने उस दिन गुजर भवन में भी कही थी और ये मैं आज भी कहना चाहता हूं कि चलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल में आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है और वो अगला नंबर सत्ता के इसी विधायक का इस सरकार ने लेने का काम किया, क्योंकि वो भी गुजर समाज से है। ये बहुत बड़ी सीख हमें मिलने का काम हुआ। मैं अपनी तरफ से सहारनपुर के समस्त लोगों की तरफ से, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच है, महनपाल जी बीच हमारे बीच में, अर्जुन सिंह जी इन्होंने सारा समय हम बच्चों को देने का काम किया, आदरणीय इंद्राम तंवर जी को देने का काम किया। और जो भी निर्णय आप लोग लोगे, जो भी हमारे इंद्राम तंवर जी लेंगे, कांधे से कांधा मिला करके यहां से लेकर दिल्ली तक आपकी लड़ाई में आपका साथ रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप गुर्जर जी का। साथियों, बहुत बड़ा जिला सहारनपुर और सहारनपुर गुर्जरगढ़ कहा जाता है। जब मीर बोझ की यात्रा थी तो लाखों की तादाद के अंदर सहारनपुर में योगदान दिया था। भाई जोश है, जोश है, बहुत बढ़िया बोला। हम हमारे बीच में बागपत बेरठ से टीटम नागर जी वो आए और अपने विचार रखे। साथियों, हमारे बीच में अगले हमारे वक्ता हैं, हमारे बीच में अपने मेवात से धर्म सिंह राठी जी भी हैं, धर्मपाल राठी जी वो आए और अपने विचार रखे। साथियों, मेरी फिर आपसे निवेदन है, जो भाई बाहर घूम फिर आए, पीडीबीपी आए, दोबारा प्रसाद भी ले लो, लेकिन कुर्सी छोड़कर तब तक नहीं जाना जब तक हमारे अध्यक्ष जी आए। प्रार्थना है भाई, मैं रह गए तुम बोले बिना भाई। कभी अभी ये लड़ाई है ना, जंतर मंत्र पर जाएगी, जंतर मंत्र पर जाएगी। अभी तो करनाल से श्यामलाल चेची जी भी हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, सबका धन्यवाद खड़े होकर करेंगे। श्यामलाल चेची जी, हाँ मैं निवेदन करूंगा साथियों, भाई पहले सभी बैठ जाएं। अब आपके बीच में हमारे समाज के विषम पिता में परम आदरणीय चौधरी अनंतराम, हाँ एक मिनट, चौधरी अनंतराम जी बोलने, उससे पहले हमारे बहुत ही बहादुर, नेक और नियत विधायक रहे भाई धर्म सिंह चोकर के छोटे भाई। साथियों, धर्म सिंह चोकर ने इस हल्के के अंदर बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास करवा